दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम कंट्रोल पैनल वायरिंग के चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के कौन रंग के कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि लाल नीला काला जो कंडक्टर हैं कौन सी आपूर्ति में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, ऑप्शन बी है एकल फेज एसी आपूर्ति प्रणाली, ऑप्शन सी है 3 फेज एसी आपूर्ति प्रणाली, ऑप्शन डी है 3 फेज एसी सिस्टम उपकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये प्रयोग किए जाते हैं 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली में, जहाँ पर लाल रंग होता है पॉजिटिव का, काला होता है नेगेटिव का और नीला होता है अर्थिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेशम बंध, ऑप्शन बी पीवीसी बंध, ऑप्शन सी नायलॉन बंध, ऑप्शन डी सूती बंध। तो दोस्तों कुछ तारों को बांधने के लिए हम नायलॉन बंध का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। ऑप्शन ए है सेंसर, ऑप्शन बी है संकेत दीपक, ऑप्शन सी है विलगित स्विच, ऑप्शन डी है पुश बटन स्विच। दोस्तों पैनल बोर्ड असेंबली में होता है सेंसर नहीं होता है और ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इसमें ये एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस लगी हुई, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है स्टॉप बटन, ऑप्शन बी है स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी है मुख्य संपर्क, ऑप्शन डी है सहायक संपर्क। तो दोस्तों ये दिखाया गया एक्स से भाग है, ये है सहायक संपर्क, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का क्या नाम है। दोस्तों जो चित्र दिखाया गया इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है डीन रेल, ऑप्शन बी है जी चैनल, ऑप्शन सी है ग्रोमेट्स, ऑप्शन डी है रेसवेज। तो दोस्तों ये चित्र है, ये है डीन रेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है। दोस्तों जो यहाँ पर एक्स से अंकित किया गया है डिवाइस, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है संयोजक, ऑप्शन बी है नो वोल्ट कॉइल, ऑप्शन सी है स्टॉप बटन, ऑप्शन डी है ओवरलोड रिले ट्रिप। तो दोस्तों ये साइन है, ये है ओवरलोड रिले का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। ऑप्शन ए तार फेरुल, ऑप्शन बी तार आस्तीन, ऑप्शन सी नायलॉन केबल बंद, ऑप्शन डी केबल बांधने का पट्टी। तो दोस्तों ये चित्र दिखाया गया है, इससे क्या करते हैं हम केबलों को बांधते हैं। तो यह केबल बांधने की पट्टी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोंद का क्या नाम है। ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी थिम्बल, ऑप्शन सी क्रोमेट, ऑप्शन डी सीरा संयोजक। दोस्तों ये चित्र दिखाया गया है, ये है क्रोमेट का। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ऑप्शन ए है आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन बी है समय देरी रिले, ऑप्शन सी है थर्मल अतिभार रिले, ऑप्शन डी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों हमारे पास जो एमसीबी होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से परिपथ की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए लिमिट स्विच, ऑप्शन बी टॉगल स्विच, ऑप्शन सी आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन डी पुश बटन स्विच। दोस्तों एक्चुएटर के साथ ये मशीन की, यहाँ पर दिखाया गया है मशीन की गति या किसी वस्तु के गतिशील भाग। तो ये होता है लिमिट स्विच, जो क्या करता है कोई भी मशीन को एक लिमिट के बाद बंद कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है। ऑप्शन ए लिमिट स्विच, ऑप्शन बी आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन सी टू वे स्विच, ऑप्शन डी पुश बटन स्विच। दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है ऑफ लोड स्थिति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो होगा आइसोलेटिंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है।
कि पैनल बोर्ड में हम दो अर्थिंग क्यों करते हैं। ऑप्शन ए, पैनल बोर्ड धातु के बक्से में बनाया गया है। ऑप्शन बी, पैनल में स्ट्रेच क्षेत्र को नियंत्रित करे। ऑप्शन सी, पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। ऑप्शन डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी, कि यानी एक अर्थिंग फेल हो जाए तो हमारी दूसरी अर्थिंग अच्छी प्रकार से कार्य करे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, लिफ्ट सर्किट। ऑप्शन बी, सड़क प्रकाश। ऑप्शन सी, मोटर नियंत्रण सर्किट। ऑप्शन डी, घरेलू बिजली सर्किट। तो दोस्तों जो लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर है, ये होगा लिफ्ट सर्किट में, जहाँ पर लिफ्ट को ऊपर या नीचे बंद करने के काम आता है। एक लिमिट के बाद लिफ्ट को बंद कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजक में यानी एक कॉन्टेक्टर में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए है धारा के अनुसार। ऑप्शन बी है आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार। ऑप्शन सी है नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। ऑप्शन डी है आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। तो यहाँ पर दिखाया गया वोल्टेज और बिजली का चयन यानी करंट और पावर। तो हम क्या करते हैं, इसका चयन नो वोल्ट कॉइल के अनुसार करते हैं, यानी कि कॉन्टेक्टर में नो वोल्ट कॉइल है वो कितनी रेटिंग के लिए डिजाइन की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक यानी कॉन्टेक्टर का चयन करने के लिए मानदंड क्या है, कि हम कॉन्टेक्टर का चयन कैसे करेंगे। ऑप्शन ए, आपूर्ति का प्रकार। ऑप्शन बी, जुड़े हुए लोड का प्रकार है। ऑप्शन सी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। ऑप्शन डी, संयोजक का उपयोग करने का स्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड के अनुसार हम कॉन्टेक्टर का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हमारे पास पैनल बोर्ड में एमसीबी लगानी है और ओएलआर और अन्य कोई एक्सेसरीज लगानी है, तो हम पेंच का उपयोग किए बिना कौन सी सामग्री में उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है डिन रेल। ऑप्शन बी है जी चैनल। ऑप्शन सी है ग्रोमेट्स। ऑप्शन डी है पीवीसी चैनल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिन रेल। डिन रेल हमारे पास उपकरण होता है जिसमें हम एमसीबी और ओएलआर को फिट कर सकते हैं बिना पेंच को कसे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। ऑप्शन ए है दिष्टकारी। ऑप्शन बी है लिमिट स्विच। ऑप्शन सी है थर्मल रिले। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए क्या क्या काम आती है हमारे, ये आती है थर्मल रिले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है रिले को ठीक करने के लिए। ऑप्शन बी है संयोजकों को ठीक करने के लिए। ऑप्शन सी है उपकरणों को ठीक करने के लिए। ऑप्शन डी है सीरियस संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जी चैनल का उपयोग क्यों किया जाता है, ये होता है सीरियस संयोजकों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है। ऑप्शन ए, अधिक गर्मी से मशीन की नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी, मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी, मशीन को ओवरलोडिंग से नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। लिमिट स्विच क्या कार्य करता है कि कोई भी मशीन यदि मूविंग पार्ट पर चल रही है तो उसको चालू बंद करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है। यहाँ पर बताया गया कि जो स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड कौन सा है इनमें, कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने और बंद करने के लिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है AC1, AC2, AC3, AC4। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा AC2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? दोस्तों हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसको हम कैसे चालू करते हैं कि पहले उसमें हमारा जो होता है मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर है वो एक साथ ऑन होते हैं। यानी सबसे पहले हम मेन कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके साथ ही हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। तो मेन और स्टार्ट तो एक साथ हो जाएंगे। फिर हमारा क्या चालू होता है, टाइमर चालू होता है। और जब हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा तो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू हो जाता है। तो पहले मेन स्टार, फिर टाइमर, फिर डेल्टा। तो यहाँ पर कौन सा दिखा रखा है, इसके अनुसार हमारा ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन बी, स्टार, मैन, टाइमर और फिर डेल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए, लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। ऑप्शन सी, रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी, पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। जो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्किट होते हैं उनको संचालित करने के लिए हम नियंत्रण ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालात में होता है? ऑप्शन ए है शुरू होता है और रुक जाता है। ऑप्शन बी है सामान्य रूप से चलता है। ऑप्शन सी है स्टार में ही चलता है। ऑप्शन डी है डेल्टा में ही चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो हमारी मोटर है वो क्या होगा, डेल्टा में ही चलती रहेगी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, एमसीबी लगाना। ऑप्शन बी, रिले लगाना। ऑप्शन सी, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। ऑप्शन डी, डबल डेक सीरीज संयोजक लगाना। दोस्तों कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल प्रयोग किए जाते हैं ताकि बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सर्किट को चालू बंद करना। ऑप्शन बी, पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करे। ऑप्शन सी, समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रित करे। ऑप्शन डी, मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थर्मल ओवरलोड रिले का कार्य है ओवरहीटिंग और लोडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए, अधिक भार साझा करने के लिए। ऑप्शन बी, बिजली की खपत को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, परिचालन लागत को कम करने के लिए। ऑप्शन डी, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अनुक्रमिक होता है जो सिक्वेंशियल मोटर को हम सिक्वेंशियल रूप से चलाते हैं, अनुक्रमिक रूप से नियंत्रण करते हैं। तो ये क्यों होता है, ये होता है ऑपरेशन की चलाने की सटीकता उसको बढ़ाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजक को बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है चांदी। ऑप्शन बी है पीतल। ऑप्शन सी है तांबा। ऑप्शन डी है कांसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो चांदी है उसका प्रयोग यहाँ पर क्या किया जाता है, संयोजक बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसके अंदर कम रेजिस्टेंस होगा तो इसकी चालकता अधिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में DIN डिन रेल का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, यह विद्युत तारों के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। ऑप्शन बी, उच्च शक्ति वाली सर्किट सामग्री को स्थापित करने में। ऑप्शन सी, डबल डेक सीरीज संयोजक लगाने में। ऑप्शन डी, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डिन रेल होती है, ये क्या करती है, हम स्क्रू के बिना इसमें जो हमारे कंट्रोल यंत्र होते हैं, कंट्रोल सामग्री होती है, उनको हम लगा सकते हैं बिना स्क्रू की सहायता से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है?
दोस्तों जो सिक्वेंशियल ऑपरेशन होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टाइमर, ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी संयोजक, ऑप्शन डी नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये अनुक्रमिक नियंत्रण के लिए ये होता है हमारे पास टाइमर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो किसी भी टाइम पर किसी मोटर या किसी उपकरण को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के डीसी फोर मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मोटर लोड को छोड़कर प्रतिरोधक भार, ऑप्शन बी है शंट मोटर की शुरुआत और रोकना, ऑप्शन सी है श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना, ऑप्शन डी है इंचिंग और ब्रेकिंग के साथ शुरू करना और रोकना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाली नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में हम जो नियंत्रण ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं उसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, ऑप्शन सी संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए मैनुअल ऑपरेशन द्वारा, ऑप्शन बी यांत्रिक सेटिंग द्वारा, ऑप्शन सी स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके, ऑप्शन डी स्थिति को बदलने के लिए द्विधात्विक पट्टी का उपयोग करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। यहाँ पर क्या कहता है कॉन्टेक्टर, यानी कॉन्टेक्टर के संपर्क कैसे काम करते हैं? ये करते हैं विद्युत चुंबक के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों को चमक आने से रोकता है? ऑप्शन ए है आस्तीन, ऑप्शन बी है तार फेरुल, ऑप्शन सी है लग्स और थिम्बल, ऑप्शन डी है केबल बंधन पट्टियां और बटन। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी लग्स और थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? तो पैनल बोर्ड में यदि हमारे पैनल बोर्ड में कीड़े और चूहे घुस जाते हैं तो इसकी रक्षा करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आस्तीन का उपयोग करके, ऑप्शन बी है क्रोमेट्स का उपयोग करके, ऑप्शन सी है केबल बंधन पट्टियों का उपयोग करके, ऑप्शन डी है नायलॉन केबल बंध प्रदान करके। तो दोस्तों पैनल बोर्ड में कीड़ों और चूहों से रक्षा करने के लिए क्या करेंगे? हम तार ले जाने के लिए ग्रोमेट्स का उपयोग करेंगे, यानी वहाँ पर तार को सीधा पैनल बोर्ड में नहीं देंगे, वहाँ पर हम क्या देंगे? ग्रोमेट्स की सहायता से। तो क्या होगा कि उसमें तार के बीच और पैनल बोर्ड के बीच जगह नहीं रहेगी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए उचित प्रकार की सुरक्षा और मापन प्रणाली, ऑप्शन बी अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने की संख्या, ऑप्शन सी लेबलिंग और केबल हार्नेसिंग की उपयुक्त विधि, ऑप्शन डी कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और सीवी क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन, यानी हम नियंत्रण पट लगाने के लिए उसको लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो हमें कौन सी विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा कि कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई, यानी उसकी हम लंबाई चौड़ाई को मापेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेसवेज में क्यों चलते हैं? ऑप्शन ए गर्मी को कम करने के लिए, ऑप्शन बी रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, ऑप्शन सी इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। दोस्तों पावर और कंट्रोल वायरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम रेडियो हस्तक्षेप को कम कर सकें। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? ऑप्शन ए, नो वोल्ट कॉइल ऊर्जित नहीं है। ऑप्शन बी, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में फॉल्ट। ऑप्शन सी, रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉकिंग के कारण। ऑप्शन डी, रिवर्स कॉन्टैक्टर में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉकिंग के कारण। यदि हम कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक कर देंगे तो वह एक ही दिशा में मोटर को चलाएगा, चाहे हम दूसरा बटन दबाएं या ना दबाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।